क्लास आज आप लोग का टॉपिक है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन टू मेंटेन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। बेसिकली ये विटामिन इसलिए होता है कि जो नॉर्मली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसको ये मेंटेन करे। ओरिजिन जो होता है वो टोकोफिरोल होती है। टोकोस का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ और फिरो का मतलब होता है टू बियर। इसका मतलब है इट मेंटेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सो सिनोनिम्स क्या होते हैं? टोकोफिरोन, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर्स या एंटी ऑक्सीडेंट फैक्टर्स। केमिकल स्ट्रक्चर नहीं करना, केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाएं। सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन आर स्टेबल टू द हीट एंड एसिड्स and alpha tocopherol is the most abundant and active form of the vitamin E. These are all methyl derivatives of the compound toco. Sources इसके क्या होते हैं? Naturally light yellow oils जो होते हैं वो sources होते हैं। Animal source में egg yolk, milk, ठीक है, liver, cheese, butter वगैरह। Plant में आ जाता है wheat germ oils, cotton seed oils और peanut oil। फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला एंटीऑक्सीडेंट। द मेन फंक्शन ऑफ द विटामिन ई इज फ्री रेडिकल ट्रैपिंग एंटीऑक्सीडेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, जहां पर फ्री जो रेडिकल जो होती हैं वो ट्रैप करती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर और प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स के अंदर। इट हेल्प्स टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द लिपिड मॉइटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलिस माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेल के अंदर जो होता है वो फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करती है और उनको रिमूव कर देती है बॉडी से। विटामिन ई एक्ट करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट एट द हाई ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए में भी आपने पढ़ा है ये एक्ट करता है एज एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई में भी आपने पढ़ा है इट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन ये दोनों ही एक्ट करते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन एट द डिफरेंट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, जहां हाई ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर होगा वहां विटामिन ई एक्ट करेगी एज एंटीऑक्सीडेंट, जहां लो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर होगा वहां एक्ट करेगा विटामिन ए एज एंटीऑक्सीडेंट। आरबीसीज की मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेटिना, ये सारी वो जगह हैं जो कि हाई ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर की। ठीक है, इट इज एक्ट एज अ कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। सर्टेन टिश्यूज एक्ट एज अ कोएंजाइम, सर्टेन टिश्यूज के अंदर ये कोएंजाइम के तौर पर। डीएनए बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है, डीएनए की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मसल्स की नॉर्मल फंक्शनैलिटी को मेंटेन करता है और केयर ऑफ द आरबीसीज। विटामिन ई लुक आफ्टर द आरबीसीज एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम द हीमोलाइसिस। विटामिन ई जो होता है वो आरबीसीज को, देखिए जहां हाई ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर होगा वहां पर ये काम करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट। इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ द सेल्स को रिमूव करता है। तो ऑक्सीडेशन डैमेज अगर आरबीसीज की सरफेस के ऊपर हो रहा है तो विटामिन डी उसको भी रिमूव करेगा। दूसरा विटामिन ई एक्ट करता है एज एक्टिवेटर। कौन से एंजाइम्स का एक्टिवेटर है? साइटोक्रोम सी रिडक्टेज का ये एक्टिवेटर है। It is involved in the reproduction. It is necessary for the normal process of the reproduction. It keeps the layer of the embryo healthy. It is useful in the prevention of the habitual abortion. ठीक है, अबॉर्शन वगैरह के केस को ये रिमूव करता है। ठीक है, नॉर्मल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको ये मेंटेन करता है। इट एक्ट लाइक अ ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एंजाइना पेक्टोरस। क्योंकि एंजाइना पेक्टोरस और यूरिनरी इनसफिशिएंसी यानी कि हार्ट रेट जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। ये क्यों होता है? ये तब होता है जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचती और कब होता है जब फ्री रेडिकल ज्यादा होते हैं। अगर हार्ट के रीजन में फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस किया जाए, ठीक है, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी नहीं होगी और पेशेंट एंजाइनल नहीं होगा, हाइपोक्सिया का शिकार नहीं होगा और कोरोनरी इनसफिशिएंसी भी नहीं होगी। ठीक है, प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा हार्ट तक, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही हार्ट तक, तो इस केस में इट एक्ट लाइक अ ड्रग। ठीक है, इसको मेंटेन करता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसीलिए ये इन सारे सिस्टम्स को मेंटेन करता है। तो 8 हैं इसके फंक्शंस। देन आ जाते हैं डेफिशिएंसीज ऑफ द विटामिन ए। द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ई के में काज द फॉलोइंग डिसऑर्डर। सबसे पहला डिसऑर्डर, अगर ये आरबीसीज के ऊपर एक्ट कर रहा है टू प्रिवेंट द फ्री रेडिकल प्रोसेस, तो ये हीमोलाइसिस जो रप्चर अगर करता है आरबीसीज को ड्यू टू द इंक्रीज द लिपिड पर ऑक्सीडेशन। क्योंकि ये आरबीसीज के सरफेस के ऊपर एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस वहां बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो वहां पर ये एक्ट करता है एज एंटीऑक्सीडेंट। अगर ये वहां मौजूद नहीं होगा तो ऑक्सीडेटिव डैमेज होगी आरबीसीज की सरफेस, जिससे क्या होगा, लिपिड पर ऑक्सीडेशन जो होगी उसका रेट बढ़ जाएगा। एडिमा, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके अंदर एडिमा हो जाता है। मसल डिस्ट्रॉफी, मसल्स जो होते हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन फेलियर, अगर विटामिन ई नहीं होगा तो जो रिप्रोडक्शन होगी सेल्स की वो फेल हो जाएगी। मेल के अंदर टेस्टिकुलर डिस्ट्रॉफी होगी और डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन जो होगी वो डिफेक्टिव होगी।
फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी होती है ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटी इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, साइकिल नहीं प्रॉपर, ठीक है। और अबॉर्शन का चांस मैक्सिमम होता है। लिवर नेक्रोसिस, अगर विटामिन ई नहीं होगा तो जो साइटोक्रोम सेल्स हैं लिवर के, जो एंजाइम्स हैं लिवर के, वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करेंगे। अगर वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली लिवर के अपने ही सेल जो होंगे वो नेक्रोसिस का शिकार हो जाएंगे। प्री मेच्योर इन्फेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिटार्डेशन। यूजेस क्या होते हैं? रिसेंटली विटामिन ए ई यूज इन द फॉलोइंग डिसऑर्डर। सबसे पहला डिसऑर्डर होता है नॉकटर्नल मसल क्रैम्प्स, जो अचानक से हम सोते सोते उठ के बैठ जाते हैं कि हमारी जो क्रैम्प्स पड़ गए हैं, ठीक है, मसल्स के अंदर, ठीक है, और हमारी रिजिड हो जाते हैं मसल्स, ठीक है। तो इसे इसकी ट्रीटमेंट के लिए विटामिन ई के कैप्सूल जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो मतलब ज़्यादा बेहतर हैं, इफेक्टिव हैं। इंटरमिटेंट क्लाउडीनेस, ठीक है, कि हमें धुंधला नजर आता है, ठीक है, बार बार, तो इसे इसके ट्रीटमेंट के लिए भी विटामिन ई के कैप्सूल जो है वो इफेक्टिव है। फिब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज, ठीक है, ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट के लिए भी विटामिन ई एसेंशियल है। और एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, इन सारी एथेरोस्क्लेरोसिस जिसमें जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, तो इन सारी कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं वो इफेक्टिव है। टॉक्सिसिटी इसकी ऐसा कोई भी टॉक्सिसिटी मौजूद नहीं है, ठीक है। साथ ही पढ़ लेते हैं दूसरा विटामिन, विटामिन के। विटामिन के एज अ नेम, विटामिन के स्टैंड फॉर द कोएगुलेशन विटामिन्स। सो साइंटिस्ट कहते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रिवेंट करता है हेमरेज को और कोएगुलेशन काज करता है, ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी को हम कहते हैं हाइपोप्रोथ्रोम्बेनिमिया और प्रोलॉन्ग थ्रोम्बन टाइम, प्रोथ्रोम्बन टाइम। तो प्रोथ्रोम्बन टाइम को ये लंबा कर देता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? एंटी हेमरेजिक विटामिन है और कोएगुलेशन विटामिन है। केमिकल स्ट्रक्चर नहीं करना, केमिस्ट्री पे आ जाए तो विटामिन के जो होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, हीट स्टेबल है, बट इट्स सेंसिटिव टू द लाइट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केमिकली ये तीन तरह के होते हैं, K1, K2 एंड K3। K1 प्लांट ओरिजिन का है, फाइलोक्विनोन, दैट इज आइसोलेट फ्रॉम द अल्फाल्फा प्लांट। K2 इज अ बैक्टीरियल ओरिजिन, मेनाक्विनोन, फ्रेनोक्विनोन। K3 is a menadione that convert in the body to one of the menaquinone or the phyloquinone। किसी एक में कन्वर्ट हो सकता है, या तो फिर वो मेनाक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वो फाइलोक्विनोन, यानी कि K3 converted into the either into the K2 either converted into the K1। वाइटामर क्या होता है? सिंथेटिक सब्सटेंसेस जिसके अंदर विटामिन लाइक प्रॉपर्टी होती है उसे हम वाइटामर कहते हैं। सोर्सेज क्या होते हैं? प्लांट सोर्सेज का ये है कि लीफी वेजिटेबल्स सच एज अल्फाल्फा प्लांट्स, स्पेनिश, कॉलीफ्लावर्स, कैबेज, टोमेटो, सोयाबीन, ये होता है। एनिमल में फिशेज, मीट, लिवर, मिल्क, एग योक वगैरह। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है कि विटामिन K2 जो होता है वो प्रेजेंट होता है ई कोलाई जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, तो इट इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द विटामिन के, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। फैक्टर नंबर 2 दैट इज द प्रोथ्रोम्बन। फैक्टर नंबर 7, 9 and 10 by the liver, and these factors are formed by the liver in the presence of the vitamin K। कहता है कि ये फैक्टर्स बनवाने में हेल्प करता है और ये फैक्टर बनते भी विटामिन के की मौजूदगी में ही है। सो विटामिन के इज नॉट द स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स बट बीइंग अबाउट द पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस नेसेसरी फॉर देयर फंक्शंस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक्स के ऊपर भी इनको अंडरलाइन कर लें, जो लाइन मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि विटामिन के जो होता है इन प्रोथ्रोम्बन या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने में हेल्प कर रहा होता है। ना सिर्फ इनका स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, इनकी जो है वो स्ट्रक्चर का हिस्सा है, बल्कि पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजिंग भी करता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजिंग होती है चेंजिंग इन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्च आफ्टर ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन का भी आपको पता है, ट्रांसलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजिंग, ठीक है। ट्रांसलेशन के बाद जो चेंजिंग उसके अंदर आएंगे वो पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजिंग होगी, उनके लिए विटामिन के जो होता है वो एसेंशियल है। दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, it appears to be have the some role in the electron transport system because the structure is similar to the coenzyme Q। प्लांट किंगडम में विटामिन K1 जो होता है ये एसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस का। रेस्पिरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है विटामिन के,
ठीक है। विटामिन के इज रिगार्डेड एज द एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म ऑफ द सेल। प्लांट के लिए ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस का। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो सबसे पहले तो ये कि जो जहाँ थ्रोम्बन बन रहा होता है वहां पर थ्रोम्बन नहीं बनता। जब थ्रोम्बन नहीं बनता तो ब्लीडिंग जो होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है, प्रोलॉन्ग हो जाता है ब्लीडिंग टाइम अप टू द 30 सेकेंड। नॉर्मली ये कितना होता है 12 to 15 सेकेंड्स, इट एक्सटेंड टू द 30 सेकेंड्स। ठीक है। Abnormal clotting factors बनते हैं विटामिन के deficiencies are abnormal test coagulation factor, factor number 2, factor number 7, 9 and 10 may be the demonstrated। इससे ये coagulation जो factors हैं ये abnormally produce होते हैं। कहता है hemorrhagic status, hemorrhage, an uncontrolled hemorrhage is the symptoms of the vitamin K deficiency। uncontrolled hemorrhage होगी, ठीक है, bleeding बहुत ज्यादा होती है अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। तो किसी भी जगह कट लग जाता है, इंजरी लग जाती है तो वहां से एक्सेसिव ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है। न्यू बॉर्न चाइल्ड जो होते हैं मे ब्लीड फ्रॉम द एड्रिनल, ब्रेन, जीआईटी और अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो भी लंबा हो जाता है। अगर वही बात है बेटा, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है और क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो लेंथी हो जाता है। अडल्ट के अंदर हेमरेज होती है कॉमनली आफ्टर द ऑपरेशन टू द बिल्डिंग डेथ। अब बच्चों के अंदर अगर काजेस ऑफ द हेमरेज वो थी अडल्ट्स के अंदर, ये बच्चों के अंदर है। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द विटामिन के बाय द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इसीलिए बच्चे के अंदर जो होता है विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि मदर प्रॉपर विटामिन के इनटेक नहीं कर रही होती और बेबी को प्रॉपर विटामिन के सप्लाई नहीं हो रहा होता। कंजेनिटल एब्सेंस, या तो विटामिन के प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा या फिर मदर की बॉडी के अंदर जो इकोलाई पाए जाते हैं उनके बॉडी के अंदर वो इकोलाई मौजूद ही नहीं है जो मेटाबॉलिज्म करेंगे और विटामिन के 2 को प्रोड्यूस करेंगे। दैट इज द सिंथेटिक विटामिन जो बाद में फाइलोक्विनोन को या मेलानोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है या मेलाडोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो वाला विटामिन मौजूद ही नहीं होता। डिक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द प्लेसेंटा ऑफ द विटामिन के ड्यूरिंग द गेस्ट, या तो मदर की बॉडी में वो मेटाबॉलिक एंजाइम ही नहीं है, ठीक है, या फिर वो उनको प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है, या फिर उनका उसका इनटेक ही नहीं है विटामिन का। एंटागोनिस्ट, इसके 3 एंटागोनिस्ट हैं। वन इज अ हेपरिन, अदर इज अ वार्फरिन एंड थर्ड वन इज अ डाइफ्यूमिरोल। टॉक्सिसिटी अगर देखें तो हिमोलिटिक एनीमिया इन द रैट्स, कर्नेक्ट्रस इन द इन्फेंट, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर कर्नेक्ट्रस की डिजीज आ जाती है, ठीक है, बॉडी ऑर्गन नहीं प्रॉपर बन पाते हैं, दिमागी तौर पर वो जो होते हैं ना वो थोड़े से रिटार्डेशन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, कमजोरी हो जाती है उनको ज़हनी, रेस्टलेसनेस हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, ये मैंने एक टेबल दिया हुआ है, उसके अंदर उसने आपके अभी तक के फैट सॉल्युबल विटामिन्स कवर हो चुके हैं, उसके अंदर 4 फैट सॉल्युबल विटामिन है, ए, डी, ई और के। अब देखिए इस टेबल के अंदर हर फैट सॉल्युबल विटामिन का सिग्निफिकेंट सोर्स लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ से हम इनको लेते हैं। फंक्शंस हमारी बॉडी में क्या है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, डेफिशिएंसीज इनकी क्या है और अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो ये छोटा सा शॉर्ट टेबल है जो आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन आ जाता है राइट डाउन अ डिटेल नोट ऑन द, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन डिटेल नोट ऑन द फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, तो आप इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखोगे, आप ये टेबल उठा के सारा लिख दोगे। अगर वो इस तरह का क्वेश्चन दे देता है तो देखने को ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी है। फैट सॉल्युबल विटामिन कहाँ से शुरू हो रहे थे, विटामिन ए के फिर सारी चीजें, उसके फंक्शन, उसके सोर्सेज, उसके डेफिशिएंसीज, उसके सिम्टम्स, उसका सब मतलब ऑल टू ऑल। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को यहाँ टेबुलर फॉर्म में करते हैं तो आपका एक तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपके हिसाब से शॉर्ट हो जाएगा, टाइम भी आपका बचेगा, ठीक है। तो अच्छा, इसके अंदर से अब क्या हो सकता है कि विटामिन ई डेफिशिएंसी, एक्सप्लेन द विटामिन ई डेफिशिएंसी, एक्सप्लेन विटामिन ई डेफिशिएंसी, राइट अ डिटेल नोट ऑन द, राइट अ डिटेल नोट ऑन विटामिन ए, ठीक है, एक्सप्लेन द functions of the vitamin K। क्वेश्चन एक आ जाता है एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। देखें इसके अंदर ओ विटामिन
के अंदर वो चीज़ आपकी कवर हो जाती है, ठीक है, सारे फैट्स और विटामिन के सोर्सेस। तो ये छोटे थोड़े से क्वेश्चंस है जो आपके आ सकते हैं, ठीक है, जो वैल्यूएबल है। बाकी आपकी हेडिंग ऑटोमेटिकली बनी हुई है सारे विटामिन की, तो उनको जो है वो मुश्किल नहीं है, ठीक है, वो इजी हो जाएगा हेडिंग्स को अगर देख कर करेंगे तो। इसके अंदर से कोई क्वेश्चन बच्चों? कोएगुलेशन विटामिन, कोएगुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा क्लॉट बनाना। क्लॉट बनता है ना, ब्लड क्लॉट बनता है ना किसी जगह, जब ब्लड ब्लीडिंग हो रही होती है तो कुछ देर बाद वहां पर क्लॉट बन जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो विटामिन ई बेसिकली जो विटामिन के है वो कोएगुलेटिंग विटामिन है, मतलब वो ब्लड का क्लॉट बनाता है, और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स एक तो बनवाता है और खुद वो जो होता है वो क्लॉट बनवाने में हेल्प करता है, ठीक है।